हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सबसेट टू क्वेश्चन। इसके हम आज सेकंड अप्रोच देखेंगे। फर्स्ट अप्रोच मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। एक्चुअली ये जो सबसेट टू क्वेश्चन है, ये है सबसेट क्वेश्चन की एक्सटेंशन। मतलब सबसेट क्वेश्चन में ही थोड़ा सा कोड चेंज करना है तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और सबसेट क्वेश्चन मैंने दो अप्रोच से बताया था, तो इसीलिए सबसेट टू भी मैं उन्हीं दो अप्रोच से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहली अप्रोच हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, और अब हम इसको सेकंड अप्रोच से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये थी इसकी फर्स्ट अप्रोच। अब इसकी एक और अप्रोच देखने वाले हैं। देखो, एक तो हमने देखा था कि पिक या नॉन पिक अप्रोच, जो कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं उससे सोल्व। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एक है, आज हम देखेंगे दूसरी अप्रोच, जिसमें हम सारी ब्रांचेस ओपन करते हैं फॉर लूप लगा के। तो वो देखते हैं कैसे होता है। तो यूजुअली वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन रीड करके दिखा देता हूँ जिन्होंने नहीं रीड किया। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स डेट में कंटेन डुप्लीकेट, मतलब आपके पास डुप्लीकेट नंबर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 2। रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट, आपको सारे के सारे पॉसिबल सबसेट रिटर्न करने हैं। ठीक है। द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट, मतलब यहाँ पे अगर 1 2 2 है तो वो एक ही बार होना चाहिए, 1 2 है तो वो एक ही बार होना चाहिए, दो बार नहीं होना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, आप अपने अरे को सॉर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं 1 2 3 1 2। तो आप इसको सॉर्ट करोगे, तो सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3। तो आपको पहले सॉर्ट करना है, उसके बाद अपना आगे अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। सॉर्ट क्यों करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 2। या एक काम करते हैं, 1 1 2 की जगह मैं लिख लेता हूँ A A B। इससे कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि इंडेक्स और नंबर्स में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे A A B लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको इसके सबसेट निकालने हैं। तो यूजली हम कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले मेरे पास एक एम्प्टी अरे होता है और हम ब्रांचेस ओपन कर देते हैं। इसकी तीन तीन ब्रांच ही ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट है। हम सोचते हैं कि यहाँ पे जीरो इंडेक्स के लिए, फर्स्ट इंडेक्स के लिए एंड सेकंड इंडेक्स के लिए, और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स का क्या होगा, जीरो होगा, है ना, क्योंकि हम जीरो से लेकर एंड तक जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि मेरा सबसेट स्टार्ट हो ए से, ठीक है, और या फिर फर्स्ट इंडेक्स, या फिर से ए से स्टार्ट हो, या फिर स्टार्ट हो बी से। अब जीरो हमने ऐड कर दिया। अब फिर से हम इसकी दो ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा 1 और यहाँ पे जाएगा 2 तक, तो आई की वैल्यू 1 और 2 रहेगी। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, A या फिर A B। मतलब ए के साथ हमने फर्स्ट इंडेक्स ऐड कर दिया और सेकंड इंडेक्स ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फिर से ए है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे थे, तो हम यहाँ पे इसके साथ सेकंड इंडेक्स ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे A B हो जाएगा। और यहाँ पे तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास सबसेट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स ऐड किया है यहाँ पे अभी तक आपने, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स ऐड कर सकते हैं, A B। तो ये 8 सबसेट हो गए। बट यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं, देखो ये और ये डुप्लीकेट है, ये और ये डुप्लीकेट है, ये और ये डुप्लीकेट है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, देखो आपके पास सेम है A B। आपके पास मान लो एम्प्टी अरे है। आपने सोचा पहले मैं जीरोथ इंडेक्स ऐड कर दूंगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके अरे बना दूंगा अपना, और फिर सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करके अपना अरे बना दूंगा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे ए है, तो क्या मैं यहाँ पे फिर से ए रख सकता हूँ क्या। मतलब मैं अपना सबसेट बना रहा हूँ और फिर से ए, तो डुप्लीकेट बन रहा है ना यहाँ पे। तो हम इस ब्रांच को हम स्किप कर देंगे। इस ब्रांच को हमने स्किप करना है, हमने अगली ब्रांच पे चलना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बी स्टार्ट करूंगा, बी से स्टार्ट करूंगा अपना सबसेट। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। समझ रहे हो। अब इसके बाद जीरो इंडेक्स ऐड हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स या सेकंड इंडेक्स हम ऐड कर सकते हैं, मतलब A ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले हमने A ऐड कर दिया, और फिर हमने क्या ऐड कर दिया, B ऐड कर दिया। सही है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिर से सेकंड इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो गया, A B। और गाइस, अगर आपने मेरा सबसेट जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, उसकी सेकंड अप्रोच अगर आपने नहीं देखी, जिसमें मैंने प्रॉपर ड्राई रन करके दिखाया था, सब कुछ दिखाया था, तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को जाके देखो, तभी आपको ये समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। एक सबसेट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। मतलब हमें इसको स्किप करना है। तो स्किप करेंगे कैसे, देखो
ये हमने क्या किया, 3 ब्रांचेस ओपन कर ली फॉर लूप लगा के। अब इस ब्रांच में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 था और हम कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, अरे के एंड तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अब आई की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है। तो यहाँ पे अगर आपका आई जो है वो आपके स्टार्टिंग इंडेक्स से बड़ा है, वो आपके अगर स्टार्टिंग इंडेक्स से ज़्यादा है आपका आई, और आप क्या करोगे, जो अरे जो ith पोजीशन पे है अगर वो इक्वल हुआ अरे एट i-1, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, स्किप कर देना है, ये कंडीशन लगानी है बस आपको। तो करके दिखा देता हूँ। मैंने इसका पूरा ड्राई रन करके दिखाया था सबसेट क्वेश्चन में, सेकंड अप्रोच में। अभी मैं इसका सिर्फ कोड लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। ड्राई रन आप कर ही सकते हैं। गाइस डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जेंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं, ठीक है। करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज का। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसेट में जो सेकंड अप्रोच थी इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो अरे को सॉर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। मेरे जो नम्स है ये कॉल करने से पहले मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा। तो कैसे होगा सॉर्ट, नम्स डॉट सॉर्ट। और जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट ऐसे होता है, अगर आपने सॉर्टिंग की डिटेल में वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है अरे इंपॉर्टेंट मेथड्स, उसमें सॉर्टिंग का मैंने डिटेल में बता रखा है। सॉर्ट करना है, सॉर्ट तो करना ही करना है आपको इसको कॉल करने से पहले बैक ट्रैक फंक्शन को, बट उससे पहले यहाँ पे क्या करना है, फॉर लूप में वही कंडीशन मैंने आपको बताई। इफ़ अगर आपका जो स्टार्ट इंडेक्स है, ठीक है, अगर आपका इफ़ अगर आपका आई है वो ग्रेटर है स्टार्ट इंडेक्स से, मतलब पहली बार तो आपने पिक कर लिया, अगली बार आपने उस एलिमेंट को दोबारा पिक नहीं करना, राइट। और यहाँ पे एक और कंडीशन क्या लगानी है आपको, अगर नम्स एट आई, अगर ये इक्वल हुआ नम्स एट i-1, तो आपको क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू कर देना है। फिर हम नेक्स्ट आई की वैल्यू के लिए प्रोसीड करेंगे, हम उसको आगे लाइक नई ब्रांच ओपन नहीं करेंगे हम, तो सिंपल है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंदर वाला सारा का सारा कोड कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अंदर वाले कोड को हटा के यहाँ पे फंक्शन का नाम मैंने सेम रहने दिया, अंदर वाले कोड को कॉपी पेस्ट किया, रन किया, रन करते हैं एक बार, सही आंसर आ रहा है, सबमिट कर देते हैं एक बार, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और सबमिट भी हो गया, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको समझ आ गया। अब देखो, अब जितना हमने किया उतना ही है बैक ट्रैकिंग में। अब इसी को यूज़ करके हम आगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये टेम्पलेट मिल गया आपको, पिक या नॉन पिक वाला, और ये फोर लूप वाला। फोर लूप वाला हम ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है मेरे को भी, मतलब इसमें मोस्टली हर क्वेश्चन कवर हो जाता है। ये आपको ब्रांचेस ओपन करने हैं, यू कैन यूज़ फोर लूप, और आप उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं। स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। हमने किसी ब्रांच को स्किप करना था तो हमने कंटिन्यू यूज़ करके हमने उसको स्किप कर दिया। तो दिस इज़ वेरी इजी। तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको आपको जितने करते जाओगे उतने आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। वैसे तो अब आपको ट्राई करना है कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उससे पहले आपको खुद सोल्व करने की ट्राई करनी है, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। वही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है इसकी, सबसेट्स वाले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। तो वर्स्ट के सिनेरियो लेते हैं हम। वर्स्ट केस में क्या होगा, कोई मतलब कि यूनिक एलिमेंट्स ही होंगे, और तो वही लेंगे हम, ठीक है। सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इसकी। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।